नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आया रिकॉर्ड उछाल। दोपहर तक सामने आ चुके थे 102 पॉजिटिव केस। अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। उत्तराखंड के भीतर आवाजाही के लिए अब जरूरी नहीं होगा पास। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के भत्तों में कटौती न करने का भी फैसला। श्रमिक के क्वारंटीन होने पर देना होगा 28 दिन का वेतन। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देहरादून की अदालतों में भी शुरू हुआ कामकाज। कचहरी परिसर में प्रवेश को सभी के लिए अनिवार्य किया गया है आरोग्य सेतु ऐप। और कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने के लिए होप ऐप पर शुरू हुआ पंजीकरण। उधम सिंह नगर में सेवा योजन विभाग कर रहा है प्रशिक्षण देने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। राज्य में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक का रिकॉर्ड उछाल आया है। दोपहर जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 102 नए मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 100 के पार गया है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 602 तक पहुंच गई है। देहरादून जिला नैनीताल के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया है। यहां कुल 137 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। आज जो 102 केस सामने आए हैं उनमें 54 देहरादून जनपद के हैं। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाजार खुलने के समय को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 1 जून से सभी सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और सचिवालय व विधानसभा के दफ्तरों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक यानी लॉकडाउन से पूर्व वाला ही रहेगा। प्रदेश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज पास संबंधी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। शहरी विकास मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब राज्य में कहीं भी आने जाने के लिए सिर्फ फॉर्म भरना ही जरूरी होगा। एक जैसे जोन से जाने वाले लोग केवल होम क्वारंटीन होंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कुछ जिले रेड जोन में तब्दील हो सकते हैं। कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसके लिए निजी लैबों की भी मदद ली जाएगी। देखिए, किसी भी जिले में जा सकता है वर्तमान में, केवल उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और वही उसकी स्वीकृति मान ली जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में हम जा रहे हैं नई लैब स्थापित करने के लिए। आने वाले समय में हमारा टेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े, इससे हम लोग कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों के भत्तों में किसी तरह की कटौती न करने का निर्णय लिया है। इसके बजाय सभी कर्मचारियों का पूरे वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह 1 दिन का और दायित्वधारियों का 5 दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में कोई भी श्रमिक यदि क्वारंटीन रहता है तो उसे 28 दिन का वेतन संबंधित फैक्ट्री या प्रतिष्ठान स्वामी देगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के खनन पट्टे को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि अब श्रम सुधार अधिनियम के तहत यूनियन बनाने के लिए कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 30% होनी अनिवार्य की गई है। अब 28 फरवरी तक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को भी 3 करोड़ तक के उपकरणों की खरीद का अधिकार दे दिया गया है। बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए। किसी भी कर्मचारी के किसी भी प्रकार के भत्ते काटने का जो एक प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक प्रस्ताव आया था कि सब कर्मचारियों के भत्ते काटने का, हमने कहा यह नहीं काटा जा सकता। अभी तो हमने इससे निर्णय ले लिया कि सब कर्मचारी इस वित्तीय वर्ष के प्रत्येक महीने में अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। हमारे दायित्वधारी 5 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को अदालतों में कामकाज शुरू करने के आदेश दिए थे। इसके चलते आज देहरादून जिला न्यायालय में कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए न्यायिक कार्यों की शुरुआत की गई। जिला जज प्रशांत जोशी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ ही क्लाइंट्स को भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। अदालतों में सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला जज ने बताया कि कोर्ट में ड्रॉप बॉक्स भी रखा गया है, जिसमें लोग अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिस पर अगले दिन सुनवाई की जाएगी।
हमारे न्यायालय का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, चरणों में किया जा रहा है। कुछ कोर्टें आज हमने खोल दी हैं और धीरे धीरे फिर हम आगे भी कोर्ट खोलेंगे। कर्मचारी भी कुछ सीमित संख्या में हमने आज बुलाए हैं और वही अर्जेंट मैटर्स हम सुनेंगे। और कोर्ट में सैनिटाइजेशन का वर्क हमारा लगभग पूरा हो गया। रोज हम सैनिटाइजेशन करा रहे हैं और वकीलों को भी और अधिकारियों को भी कहा गया है कि अभी इसमें कोट और गाउन का इस्तेमाल न करें और वाइट ड्रेस और बैंड पहने, जिससे कि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। कोर्ट में केवल जो इसका मुकदमा लगेगा वही अधिवक्ता अंदर आएंगे और वही पक्षकार देंगे। पक्षकार को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर रोक लें, बाहर से ही वो सुन लें, क्योंकि भीड़ अगर कोर्ट में रहेगी तो उससे कोरोना का प्रचार प्रसार का खतरा बना रहेगा। आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लें और मास्क पहने और हर कोर्ट के आगे हमने सैनिटाइजर रखे हैं और कोई ड्रॉप बॉक्स रखें कि एप्लीकेशन डायरेक्ट नहीं आएंगी, वो ड्रॉप बॉक्स में एप्लीकेशन डालेंगे। जैसे आज एप्लीकेशन डालेंगे तो कल के दिन हम उसमें फिर सुनवाई करेंगे। वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कोर्ट में अनावश्यक भीड़ न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुपालन में आज से हमारे जो देहरादून के न्यायालय हैं वो लोग सिर्फ अति आवश्यक कार्यों के लिए ही खुले हुए हैं, चैम्बर बंद हैं। आज हमारे यहाँ 2 एडीजे रूटीन भाई बैठे हैं और एक सिविल जज साहब बैठे हैं और नीचे लोअर कोर्ट में 4 मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, क्योंकि 48,000 से ऊपर की केवल चालानों की पेंडेंसी है, उनका निस्तारण करने के लिए। और सारे अधिवक्ताओं का हमने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। बिना उसके इस कचहरी प्रांगण में ना तो एडवोकेट्स की एंट्री है, ना ही जो क्लाइंट हैं वाहिदकारी हैं उनकी एंट्री है। सबको आरोग्य सेतु ऐप लोड करना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के ऐसे कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने होप ऐप लॉन्च किया है। उधम सिंह नगर जिले में सेवा योजन विभाग के माध्यम से इस पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया गया है। जिला सेवा योजन अधिकारी राजेंद्र कुमार पंत ने बताया कि पंजीकरण होने के बाद कुशल व अकुशल युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मई 2020 में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होप ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य ये है कि हमारे जो प्रवासी नागरिक उत्तराखंड में आ रहे हैं उनका जो है कौशल विकास किया जाए और कौशल विकास के बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पोर्टल भी बनाया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन जो हमारे प्रवासी भारतीय अभी वर्तमान में उत्तराखंड में आ रहे हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके वो जिस क्षेत्र में अपना कौशल विकास से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका विकल्प भर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की यह पहल काफी सराहनीय है, इससे युवाओं को लाभ होगा। मैं जॉब करती थी लेकिन कोविड-19 की वजह से मैं बेरोजगार हो चुकी हूँ। यहाँ आगे मुझे पता चला है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक होप ऐप का प्रयोग किया गया है, संचालन किया गया है। इस ऐप में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है और मैं इस ऐप के माध्यम से परीक्षण लेकर अपना रोजगार स्वयं अपना स्वरोजगार स्थापित करने की कोशिश करूंगी। इन दिनों बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी अपने घरों को लौट रहे हैं, मगर इन लोगों को यह भी चिंता होने लगी है कि अब आजीविका के लिए क्या किया जाए। ऐसे में जहां कुछ लोगों ने बंजर खेतों को आबाद करना शुरू किया है, तो वहीं सरकार ने भी प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिशें शुरू की हैं। बागेश्वर जिले में अभी तक 21,000 प्रवासी लौट आए हैं। 14 दिन का क्वारंटीन के बाद वे अब रोजी रोटी की तलाश में जुट गए हैं। घर लौटे प्रवासियों का कहना है कि दूसरे प्रदेशों में मामूली नौकरी करना की मजबूरी है, मगर अब वे खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। यदि सरकार उन्हें स्वरोजगार के लिए मदद करे तो वे प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे अभी क्या होता है, सरकार बोल तो रही है कि जॉब वॉब दिलवाएंगे, ये है वो है, तो शायद कर लेंगे। वहाँ जाने की जरूरत है, अपने क्षेत्र में मिल जाए तो वहाँ जाने की जरूरत है। हमारे को दिल्ली इतनी दूर फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल है। अगर जैसे भैंस पालन है, हमको अगर लोन की सुविधा, हमको लोन मिल जाए तो हम भैंस पालन भी कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, जैसे कृषि में बोले मोन पालन कर सकते हैं। इस बीच उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी तौर पर भी प्रयास तेज हो गए हैं। कृषि व उद्यान विभाग इसके लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों की मदद में जुट गए हैं। बाहर से जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसके बाद जो आ रहे हैं
तो बहुत लोग हम लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, नए लोग जो खेती करना चाह रहे हैं, तो उनको अच्छे तरह से हम लोग गाइड भी कर रहे हैं और अपने जो फील्ड कर्मचारी उनको निर्देश भी दिए हैं हम कि संपर्क करके उनको अच्छे से गाइड करें। और चूंकि सरकार ने इसकी स्थिति को देखते हुए 75% अनुदान पर इस बार सीड उपलब्ध कराया है, तो हम लोग बीज उपलब्ध करा रहे हैं और प्रवासी भी संपर्क में लगातार हैं जो नए खेती करना चाहिए उनके लिए हम बीज दे रहे हैं। टिहरी जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों का डबलिंग रेट घटकर 2 दिन हो गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक और अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कोटी कॉलोनी स्थित एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी का निरीक्षण किया। टिहरी के एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अगले 5 दिन के भीतर स्पोर्ट्स एकेडमी को आइसोलेशन के लिए अस्थायी अस्पताल के तौर पर तैयार करने के निर्देश दिए। 2 दिन पहले ही सुरसिंह धार में नर्सिंग कॉलेज को अस्थायी अस्पताल में तब्दील किया गया है। अब स्पोर्ट्स एकेडमी को 220 बेड के आइसोलेशन अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय के आसपास कोरोना संक्रमितों के लिए करीब 500 बेड उपलब्ध होंगे। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्रावास में संस्थागत क्वारंटीन किए गए लोगों का हाल जाना और भोजन, पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पर जो स्पोर्ट्स कॉलेज का हॉस्टल है और एडवेंचर सेंटर्स हैं, इसमें हमने आज निरीक्षण किया है और देखा है कि 70 बेड हम हॉस्टल में लगा सकते हैं और जो हमारा एडवेंचर सेंटर है वहाँ पर 150 बेड लग सकते हैं। हम इसको टोटल एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस के लिए यूज़ करेंगे, तो 220 बेड का ये फैसिलिटी होगा। इसमें हम लोग ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी संदिग्ध हैं उनको हम होटल्स में शिफ्ट करेंगे। तो सुरसिंह धार में हमारी 350 की बेड कैपेसिटी के बाद 220 की बेड कैपेसिटी यहाँ पर क्रिएट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जिस प्रकार से हमारा डबलिंग रेट है 2 दिन तक, 2 दिन में हमारे केस डबल हो रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर यही ट्रेंड रहा तो हमें 4 से 5 दिन में लगभग 500 से 600 बेड की जरूरत पड़ेगी। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए एसएसपी के साथ क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने तहसील सभागार में घनसाली व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से समुचित व्यवस्थाएं जुटाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि घनसाली क्षेत्र में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। यदि यह स्थिति आगे भी जारी रहती है तो सभी को साथ मिलकर इससे निपटना होगा। बैठक में व्यापारियों और होटल व्यवसायियों ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। व्यापार मंडल ने घनसाली और चमियाला में प्रतिष्ठान सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खोलने का निर्णय लिया। 186 ग्राम पंचायतों का ये ग्रामीण बाजार बहुत कंजेस्टेड बाजार है और प्रवासी भाई जिस तरह से बाजार में आ रहे थे, निश्चित रूप से संक्रमण होने के चांस थे। मंगलेश घिल्डियाल जी, उनका जो आते ही निर्णय उन्होंने लिया कि मोहनकृति जनपद के प्रवेश द्वार पर सबको क्वारंटाइन करेंगे और वहीं उनका सैंपल लिया जाएगा। जो इसमें नेगेटिव हो उनको घर के लिए छोड़ा जाएगा। पूरे 14 दिन तक वहां पर रहेंगे और उनके इस निर्णय से हमारा सारा खतरा टल गया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने सूचना विभाग में कार्यरत अधिकारी मनोज श्रीवास्तव की पुस्तक का विमोचन किया है। लेखक का कहना है कि कोरोना आने के बाद लोगों में जीवन के प्रति भय पैदा हुआ है, मगर लोगों को अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। हमें कोरोना को समस्या के रूप में न देखकर एक अवसर के रूप में देखना होगा। यही इस पुस्तक के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आया रिकॉर्ड उछाल। दोपहर तक सामने आ चुके थे 102 पॉजिटिव केस। अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। उत्तराखंड के भीतर आवाजाही के लिए अब जरूरी नहीं होगा पास। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के भत्तों में कटौती न करने का भी फैसला। श्रमिक के क्वारंटीन होने पर देना होगा 28 दिन का वेतन। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देहरादून की अदालतों में भी शुरू हुआ कामकाज। कचहरी परिसर में प्रवेश को सभी के लिए अनिवार्य किया गया है आरोग्य सेतु ऐप। और कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने के लिए होप ऐप पर शुरू हुआ पंजीकरण। उधम सिंह नगर में सेवा योजन विभाग कर रहा प्रशिक्षण देने की तैयारी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।